हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लिपर सर्किट के बारे में अगेन। सो अगर आप मेरा रिसेंट वीडियो देखे नहीं होंगे वहां पे जहां पे मैंने क्लिपर सर्किट स्टार्ट किया था और 4 टाइप के क्लिपर सर्किट का डिस्कशन किया था पूरे डेरिवेशन के साथ, वेवफॉर्म्स और इसका हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ किए थे, ठीक है। और उसी के बाद ये वीडियो है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है सर्किट में और मैंने एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। और आप देख रहे होंगे नाम क्या लिखा हुआ है टॉपिक का, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, जो पहले अपन नहीं पढ़े थे अभी तक। अब ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो मैंने देखो कहां पे कनेक्ट किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। तो यहां पे कैसे चेंजेस होते हैं इस आउटपुट में, किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे फ्रेम होते हैं, अब आपको यहां से मेन स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग जो सर्किट डायग्राम यहां पे पढ़ रहे थे क्लिपर सर्किट का, उसमें आपके पास क्या हो रहा था कि 4 चीजें हो रही थी कि भाई पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव शंट, नेगेटिव सीरीज, नेगेटिव शंट में चारों में यही हो रहा था आपके पास कि पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा था और नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा था। लेकिन अब यहां पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, अब वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो और इसे आप फटाफट नोट करना स्टार्ट करो। तो यहां पे फिर वही बात होगी फिर से कि मैं वेवफॉर्म्स लेने वाला हूं इनपुट के लिए और उसी के करस्पॉन्डिंगली हम लोग यहां पे आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। तो बात होती है यहां पे 2 टाइप का, और उसमें फर्स्ट ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। अगर मैंने चलो स्टार्ट किया यहां पे केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। केस नंबर 1 पे मैंने VI को लिया हुआ है ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये ऐसे लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल PHC। क्या आपको समझ में आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहां पे बात किसकी हो रही है, रेंज क्या है मेरे पास, ये रेंज है 0 से लेके पाई तक का, ये देख लो यहां पे, ठीक। इस रेंज की यहां पे बात हो रही है। तो ये डायोड यहां पे जो कनेक्टेड है मेरे पास, उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में VI की वैल्यू सबके सब पॉजिटिव होने वाली है और पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई होने वाली है डायोड के P टर्मिनल पे और ये N टर्मिनल मेरे पास। तो P टर्मिनल पे पॉजिटिव सॉरी ये हो गया मेरे पास N टर्मिनल और ये मेरे पास P टर्मिनल, ठीक। सो N टर्मिनल पे वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है वो है पॉजिटिव वोल्टेज। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि भाई सर यहां पे जो डायोड लगा है ना वो हो जाएगा रिवर्स्ड बायस। रिवर्स बायस का मतलब ये रिप्लेस होगा ओपन सर्किट के साथ, ठीक है ना। अब ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा तो चलो फिगर बना लेते हैं। ये देखो ध्यान से यहां पे, अब यहां पे जब बात होती है किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो अपन फिगर ड्रॉ करेंगे ना तो आपको चेंजेस दिखेंगे क्या कि सर आपका जो N टर्मिनल है, डायोड का जो N टर्मिनल है वो कहां पे कनेक्टेड है और P टर्मिनल कहां पे कनेक्टेड है। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहां पे रेफरेंस वोल्टेज नहीं लिया था और उसमें ये जो P टर्मिनल था वो थ्रू दिस रेजिस्टेंस R ग्राउंड से कनेक्टेड था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या हो रहा है, इस केस में P टर्मिनल जो है वो R रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज से। इसका मतलब है कि P जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये प्लस टर्मिनल थ्रू द रजिस्टर। इसका मतलब इस VR को भी अपने को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो वहां पे कौन सा रेफरेंस वोल्टेज है, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। और इसी को मैं देखो वेवफॉर्म में कैसा डिनोट कर रहा हूं, ये मैंने डिनोट किया यहां पे, ये मेरे पास है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, दैट इज VR, ओके। अब इसकी अगर बात होती है तो एक बात ध्यान दो, अभी तक जब बात हो रही थी क्लिपर सर्किट का तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हुई थी। लेकिन अब क्या बात होगी, यहां पे 3 टाइप के रेंज मिलेंगे आपको। सबसे पहला देखो, अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि भाई हो सकता है कि VI की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी और जैसे यहां से स्टार्ट होगी तो ये VR से लेस होगा। एक तो ये केस हो गया। और दूसरा केस क्या होगा कि VI की वैल्यू जैसे ही साइनसॉइडल वेव आगे बढ़ेगा तो VR से ग्रेटर होगी। इस केस में अपने पास 2 टाइप की चीजें होंगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और नेगेटिव हाफ साइकिल में सिंपल यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब VI की सारी नेगेटिव वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहां पे अपने पास अब आने वाला है VR का एग्जिस्टेंस कैसे होने वाला है इस क्लिपर सर्किट में, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिया है पॉजिटिव हाफ साइकिल का 2 मैं यहां पे बनाने वाला हूं 2 केस। सर पहला केस क्या होगा, पहला केस मेरे पास होगा यहां पे, ये देखो मैंने यहां पे पहला केस क्या लिया है कि भाई मैंने लिया है VI अगर लेस है VR से। ध्यान देना आप लोग, VI अगर लेस है VR से
और दूसरा केस वी आई ग्रेटर है वी आर से, तब क्या होगा, मतलब कौन सा पोर्शन, अगर मैं फर्स्ट पोर्शन की बात करता हूं वी आई लेस देन वी आर, तो ये पोर्शन की बात हो रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अगर मैं बात कर रहा हूं वी आई ग्रेटर देन वी आर सेकेंड केस, तो मैं बात कर रहा हूं ये पोर्शन का पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक। अब यहां पे जो वी आई की वैल्यू अप्लाई हो रही है कहां पे, एन टर्मिनल पे, तो पी टर्मिनल कहां पे है, वी आई जो है वो वी आई की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं एन टर्मिनल पे, और पी टर्मिनल पे है वी आर का पॉजिटिव पार्ट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी या रेफरेंस वोल्टेज। तो इस केस में आप क्या बोलने वाले हो, सर इस केस में आपको दिख सकता है कि ये जो एन टर्मिनल है वो वी आई की वैल्यू वी आर से लेस है। इसका मतलब कि पी टर्मिनल पे इस केस में हायर पोटेंशियल है, मतलब वीपी है इस बार ग्रेटर देन वी एन से। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया? ठीक है। और यहां पे जैसे ही वीपी होगा वीएन से ग्रेटर, तो यहां पे डायोड रिप्लेस हो जाएगा किससे, डायोड रिप्लेस होगा फॉल्ट बैस मतलब शॉर्ट सर्किट से। क्लियर हो गया चीज? अगर मैं इसी का फिगर ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो फिगर ड्रॉ कैसे होने वाला है, ये देखो। सो डायोड को यहां पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं फॉल्ट बैस केस में, और यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है विद द पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, और ये वी नॉट मेरे पास प्लस और माइनस, यहां पे है मेरे पास वी आई प्लस और माइनस। ठीक, तो ये हो गया आर प्लस माइनस वी आर। अब ये शॉर्ट सर्किट है मेरे पास, अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो भाई वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, भाई वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी शॉर्ट सर्किट पार्ट के थ्रू। ये शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज जीरो होता है ना। अब शॉर्ट सर्किट मतलब कि वी नॉट डायरेक्टली यहां पे वी आई के इक्वल हो जाएगा, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पे लिखने वाला हूं वी नॉट इज इक्वल टू वी आई। ये देख लो, क्या आपको ये बात समझ में आया क्या? ये कौन से केस की बात कर रहा हूं मैं, ये वो केस है जहां पे वी आई लेस देन वी आर है। ओके, अब मैं अगर बात करता हूं यहां पे वी आई इज ग्रेटर देन वी आर, मतलब क्या, मतलब ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल का, तो उस केस में आप देख सकते हो कि एन टर्मिनल का वोल्टेज है वी आई और वो वी आर से ग्रेटर है, और वी आर कौन सा वोल्टेज है, जो पी टर्मिनल पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पे आप बोलने वाले हो केस में कि वी एन जो है वो ग्रेटर है वीपी से, और डायोड होने वाला है इस बार यहां पे रिवर्स्ड बायस मतलब ओपन सर्किट। देखो बढ़िया हो गया ना। अब ओपन सर्किट है तो चलो फिगर बना लेते हैं। यहां पे अगर मैं फिगर की बात कर रहा हूं तो ये ओपन सर्किट यहां पे, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस, और यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज प्लस और माइनस वी आर, ठीक है, और ये वी नॉट प्लस और माइनस दिस वन वी आई प्लस माइनस, ये ओपन सर्किट, और यहां पे क्या हुआ था मेरे पास, ये शॉर्ट सर्किट। ठीक, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं ओपन सर्किट का, तो ओपन सर्किट में क्या होता है, मेरे पास करंट की वैल्यू जीरो होती है। अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब है यहां पे भी करंट 0 एम्पियर होगा, है ना। तो कंफर्म है कि यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, सर 0 होगा ना। मतलब यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कि वी नॉट आप फाइंड कर रहे हो तो वी नॉट किसके इक्वल होने वाला है, किसके इक्वल होने वाला है, डायरेक्टली इस ब्रांच के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है वी नॉट के क्रॉस, और यहां पे जो ड्रॉप है वोल्टेज का वो 0 है, तो वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी आर के। तो यहां पे वी नॉट हो गया मेरे पास वी आर। क्या आपको समझ में आया? ठीक, अब बात होती है यहां पे नेगेटिव ऑफ साइकिल का। तो नेगेटिव ऑफ साइकिल अगेन मैंने केस 2 लिया, केस 2, ठीक है। अभी पॉजिटिव ऑफ साइकिल की बात हो रही थी, तो नेगेटिव ऑफ साइकिल मतलब वी आई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये रेंज मेरे पास है पाई से लेके 2 पाई तक का, ठीक है, सब लिख दिया मैंने आपके पास। अब देखो वी आई की वैल्यू लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि सर वी आई की वैल्यू ना सारी की सारी वी आई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। मतलब क्या कि भाई डायोड का एन टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज आने वाला है, और डायोड का पी टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रेफरेंस वोल्टेज थ्रू दिस रजिस्टर आर। इसका मतलब आप क्या बोलने वाले हो, सर इसका मतलब यही है ना कि भाई वीपी जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे है और वी एन की वैल्यू नेगेटिव वोल्टेज पे है, मतलब कि वीपी इज ग्रेटर देन वी एन। और ये आपको केस बताने वाला है कि डायोड यहां पे रिवर्स बायस होगा। इस केस में डायोड जो हो जाएगा वो फॉल्ट बैस, और फॉल्ट बैस के केस में डायोड रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से।
क्या आपको समझ में आ रही है? शॉर्ट सर्किट मतलब कौन सा पाथ हो गया? ये शॉर्ट सर्किट वाला पार्ट, ये देख लो आप ध्यान से। अगर ये शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने इसका फिगर तो ऑलरेडी यहां पे बना के रख दिया है ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि एन टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं यहां पे, और पी टर्मिनल जो है वो ऑलरेडी यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रेफरेंस वोल्टेज थ्रू दिस रजिस्टर कनेक्टेड है। तो यहां पे आप देखेंगे Vp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Vn, डायोड विल बी इन रिवर्स फॉरवर्ड बायस, डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, और डायोड रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, तो फिगर में यहां पे आप देख सकते हो क्या बनाया है, और इस केस में आपको V0 की वैल्यू मिलेगी Vi। क्या आपको ये चीज समझ में आएगा? जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसका डिस्कशन और भी आगे बढ़ाता हूं तो मैं वेवफॉर्म्स की अगर बात करूं तो वेवफॉर्म में क्या हो रहा है मेरे पास, ये 0, ये देख लो यहां पे, ये मेरे पास पाई, ये 2 पाई, ठीक है, ये 3 पाई, ये सब लिख दिया मैंने, यहां पे 4 पाई। ओके, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ध्यान देना क्या हो रहा है, ये मैंने लिया हुआ है VR, ये VR को अगर मैं नीचे लेके आता हूं, ये देख लो, ये VR, तो 0 से लेके VR कौन सा केस हो गया? ये वो केस है 0 से लेके VR तक का, जहां पे जो इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से लेस है। क्या आपको बात समझ में आई? तो लेस होने का मतलब है कि वहां पे V0 की वैल्यू Vi को फॉलो करेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कहां तक फॉलो करेगी, जब तक कि यहां पे Vi VR तक नहीं पहुंच जाता। अब जैसे ये VR पे पहुंचेगा, देख लो आप ध्यान से, V0 इक्वल टू ये Vi फॉलो किया यहां पे। अब जैसे ये आगे बढ़ता है पॉजिटिव ऑफ साइकिल में तो VR से ग्रेटर हो रहा है Vi की वैल्यू, और उस केस में V0 की वैल्यू VR है, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये आप देख सकते हो। ठीक, ये कब तक रहेगा सर? ये कब तक रहेगा? जब तक कि Vi की वैल्यू V0 से, है ना, जब तक कि Vi की वैल्यू VR से ग्रेटर होती रहेगी तब तक क्या होगा कि V0 VR को फॉलो करेगा। देख सकते हो आप लोग। अब उसके बाद ये Vi की वैल्यू जैसे आगे बढ़ते जा रही है तो आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे Vi की वैल्यू VR से ग्रेटर है। ये वापस साइनसॉइडल वेव डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ध्यान देना, इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये पॉइंट पे Vi और VR की वैल्यू इक्वल है। अब जैसे ये नीचे जाएगा, ये पार्ट डिक्रीज होगा, ये साइनसॉइडल वेव, तो अगेन Vi की वैल्यू VR से लेस होगी। क्या आपको बात समझ में आया? मतलब कौन सा केस सर? ये वापस से वही केस आ गया है, कौन सा, कि जहां पे Vi की वैल्यू VR से लेस होगी, और ये पार्ट में आने के बाद अगेन V0 की वैल्यू Vi को फॉलो करेगी। ये देख लो यहां पे, इसका मतलब ये कि आप ड्रॉ कर सकते हैं वेवफॉर्म। यहां पे देखो मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, तो यहां तक ये फॉलो करेगा VR को। अब जैसे ये लेस होगा Vi की वैल्यू VR से, तो ये वापस यहां पे आएगा। ठीक, और उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में आने के बाद ये पॉइंट वो हो गया जहां पे पाई है। ठीक, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल की बात होगी तो अगेन यहां पे V0 Vi को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये वेवफॉर्म जो है आगे चलता जाएगा, ये इस तरीके से, ये देख लो, ये ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं नोट करके, तो यहां पे VR के अबो जो भी एम्पलीट्यूड है, जो भी एक लेवल है, वो पूरा का पूरा क्लिप हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? पॉजिटिव वोल्टेज के रेफरेंस में। यहां पे क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट क्लिप हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लिपर सर्किट। और इसमें कौन सा पार्ट क्लिप हो रहा है? पॉजिटिव साइड में क्लिप हो रहा है कि नेगेटिव साइड पे? सर पॉजिटिव पार्ट पे क्लिप हो रहा है। इसका मतलब इसका नाम क्या है? पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? VR के रिस्पेक्ट में, जो आपने यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया हुआ है इस क्लिपर सर्किट में। समझ में आएगा आपको चीज? तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, और आप हर जगह पे लिख सकते हो कि सर डायोड कहां पे ऑन हो रहा है, कहां पे ऑफ हो रहा है। अगर मैं इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूं तो सर कैसा दिखेगा वो? ये देखो यहां पे
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन इसका ड्रॉ करते हैं, देखो ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं मैं, तो ये हो गया वी नॉट और ये वी आई, यहां पे मैंने लिया ये वी आर, ठीक है, यहां पे मेरे पास वी एम है, ये वी आर और ये वी एम, ठीक, ध्यान से देखना आप लोग। तो यहां पे बात क्या हो रही है सर, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल, जीरो से लेके वी आर तक वी आई की हर एक वैल्यू लेस है, तो वी नॉट क्या हुआ, वी आई को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, है ना। अब जैसे ही वी आर से ग्रेटर हुआ तो वी नॉट की वैल्यू वी आर हो गई, तो वी नॉट की वैल्यू यहां पे देखो वी आर हो गई है। समझ में आया कि चीज छोटा सा बन रहा है लेकिन मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। अब जैसे ही अपने पास नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में वी नॉट वी आई को फॉलो कर रहा है, मतलब अगेन यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि एक रेफरेंस वोल्टेज को लगाने के बाद काफी सारे चेंजेस हो गए पूरे सर्किट में, उसका ऑपरेशन पूरा चेंज हो गया, और आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वो रेफरेंस वोल्टेज जो आपने लगाया हुआ है पॉजिटिव साइड में। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। ओके, तो आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे। ओके, सो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस सीक्वेंस में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। सो लास्ट वीडियो मैंने सीक्वेंस जो बताया हुआ था, सेम वही सीक्वेंस यहाँ पे होने वाला है, 4 टॉपिक्स, उसके पूरे डेरिवेशन, वेवफॉर्म्स एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन वहां पे बस डिफरेंस यही है कि मैंने वहां पे नहीं लिया था पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, और इस वाले वीडियो मैंने लिया हुआ है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बात की थी पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट की, जिसमें कि उस रेफरेंस वोल्टेज के अबो जो भी पार्ट था वो क्लिप हुआ था। अब अपने नोट्स किए होंगे, अपने कॉपी में नोट किए होंगे जरूर, उसमें रेफरेंस वोल्टेज के अबो वाला पार्ट जो था वो क्लिप हो गया था। अब देखते हैं कि सर नेगेटिव सीरीज में क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि डायोड का मैंने जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया है, पहले जो एन था वो पी था, पी एन हो गया है, मतलब कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अपने पास ये P को और ये N को, जस्ट अपोजिट था लास्ट केस। ओके, तो वही फिर से 2 केस की यहां पे बात होने वाली है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो अपन साथ में करते हैं, मजा आएगा। तो केस नंबर 1 अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो वी आई ग्रेटर देन 0। अब सर अगेन इसमें 2 केस होंगे ना, कैसा, 0 से वी आर के बीच में जो लिखा है मैंने, और वी आर से ग्रेटर वैल्यू के लिए वी आई। तो यहां पे अगर मैं इसको देख रहा हूं 0 से लेके वी आर, तो एन टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव सप्लाई पे कनेक्टेड है थ्रू दिस रजिस्टर, और पी टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव तो है ना, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं। 0 से लेके वी आर के बीच में पी टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो एन टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज से लेस है। क्या आपको यह बात समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि यहां पे मैं लिखने वाला हूं केस कि सर यहां पे ना वी एन जो है वो ग्रेटर है वीपी से, इसका मतलब डायोड हो जाएगा रिवर्स्ड बायस, मतलब ओपन सर्किट। क्या आपको ये समझ में आया क्या? अगर मैं इसको ओपन सर्किट करता हूं तो आप देख सकते हो कि यहां पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहां पे ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पूरा जो पाथ होगा वही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस लगा हुआ है। तो ये किसके अक्रॉस है? आर और वी आर के। तो आप देख रहे होंगे यहां पे ड्रॉप नहीं है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी वी आर। क्या आपको ये समझ में आएगा? जल्दी से बताओ। ठीक, अब अगर दूसरे केस अगर अपन आगे बढ़ते हैं वी आर से ग्रेटर वैल्यू पे आते हैं वी आई का, तो इस केस में क्या होगा? वी आई पे मतलब कि पी टर्मिनल पे हायर पॉजिटिव वोल्टेज है कंपेयर टू एन। कब? सर वी आई की वैल्यू जब वी आर से ग्रेटर होगी। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो डायोड है वो डायोड होने वाला है ऑन, मतलब कि फॉल्ट बायस, मतलब कि शॉर्ट सर्किट। ये सब लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर वीपी की जो वैल्यू है वो वीएन से ग्रेटर है, ये सब मैंने आपने लिख दिया है। इसका मतलब डायोड रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से, ये हो गया मेरे पास शॉर्ट सर्किट, और ये था मेरे पास ओपन सर्किट। ठीक, अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो जल्दी से बताओ कि सर वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? सर वी नॉट तो वही होगा ना जो आप बोलने वाले हो। क्या सर वी नॉट जो है शॉर्ट सर्किट पाथ से होते हुआ वी आई को फॉलो करेगा, तो वी नॉट की वैल्यू मेरे पास हो गई वी आई। ठीक है, अब अगर बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में वी आई की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या?
वी आई की सारी वैल्यू नेगेटिव और वी आई डायोड के पॉजिटिव प्लस पी टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है और पी टर्मिनल जो है वो नेगेटिव वोल्टेज कंटेन किया हुआ है, लेकिन एन टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज थ्रू दिस रजिस्टर। इसका मतलब ये वो केस हो गया जहां पे वी एन ग्रेटर होगा वीपी से, एन टर्मिनल हैविंग द ग्रेटर पोटेंशियल कंपेयर टू पी टर्मिनल, सो दैट्स व्हाई डायोड विल बी रिवर्स्ड बायस। रिवर्स बायस का मतलब होता है ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, और इसके लिए मैंने फिगर ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहां पे आउटपुट क्या होगा, यहां पे आउटपुट हो जाएगा वी आर, ये देख लो, ठीक है। यहां पे अपन देख सकते हैं। चलो अब इसके अगर अपन वेवफॉर्म की बात करते हैं तो आउटपुट वेवफॉर्म किस टाइप का होगा सर, जीरो से लेके वी आर के बीच में। अगर आपको ना ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल आप ध्यान दो, आप कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूं। एक बात बताओ यार, आउटपुट वोल्टेज वी आई को फॉलो कब करेगा, जल्दी से फिगर को देख के बताओ। आउटपुट वोल्टेज वी आई को फॉलो कब करेगा सर, जब डायोड ऑन होगा। एक बात बताओ, डायोड ऑन कब होगा सर, डायोड ऑन तभी होगा जब यहां पे पी टर्मिनल का पोटेंशियल एन से ग्रेटर होगा। सर पी टर्मिनल कनेक्टेड है इनपुट से, तो इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो जब भी वी आर से ग्रेटर होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी वी आर से ग्रेटर होगा, मतलब वी आर किससे कनेक्ट है, एन टर्मिनल से, हर एक केस में डायोड ऑन होगा। देख सकते हो, ये देख लो, ये डायोड यहां पे ऑन हो गया, फॉल्ट बायस, शॉर्ट सर्किट, वी नॉट वी आई को फॉलो कर रहा है। और जब भी वी आर से लेस हुआ है ना, वी आर से जब भी लेस हुआ तो वहां पे डायोड हो जाएगा ऑफ, मतलब आउटपुट विल बी वी आर। तो यार मैं समझ सकता हूं कि वेवफॉर्म से यहां पे क्या समझ में आ रहा है आपको वेवफॉर्म से, कि सर वी आर से ग्रेटर वैल्यू के लिए ना डायोड ऑन होगा और वी नॉट वी आई को फॉलो करेगा। इसका मतलब है यहां तक पहुंचेगा, ये हो गया मेरे पास ये वी आर, मतलब जीरो से लेके ये पॉइंट तक का पार्ट में वी नॉट वी आर के इक्वल हो रहा है। ये देख लो, मैंने ये वी आर ड्रॉ किया, ठीक। जैसे ही वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर हुई, अब आप देख सकते हैं ये फॉलो कर रहा है। अभी कहां तक फॉलो करेगा, यहां तक। कहां तक, जब तक कि वी आई की वैल्यू वी आर को वापस से पहुंचने जाती, डिक्रीज होते हुए साइनसॉइडल वेव, है ना। अब ये जो फॉर्म है आपके पास, ये कब तक रहेगा सर, जब ना, कब तक रहेगा, जब तक वी आई की वैल्यू हमेशा लेस होगी वी आर से। इसका मतलब है कि इस नीचे वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि वी आई की वैल्यू ऑलवेज लेस होगी वी आर से, तो ये वी आर को तो फॉलो करना ही है इसको। क्या आपको बात समझ में आई सर, ये कब तक फॉलो करेगा बताओ तो जरा। ये फॉलो कब तक करेगा, जब तक कि वापस से वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर नहीं हो जाती। और वो कौन सा पॉइंट है सर, वो ये पॉइंट आने वाला है, ये देख लो ये। तो यहां पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये वी आर और वापस से ये वी नॉट को फॉलो कर रहा है। अब ये फॉलो कब तक करेगा, जब तक इसको वापस से वो लेस वैल्यू नहीं मिल जाती, और ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा सर, जब तक वेवफॉर्म उसको मिलते रहेंगे। ये देख लो, इस टाइप से यहां पे चलता जाएगा। तो मैं आप देख पा रहा हूं यहां पे कि इस नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट में उस रेफरेंस वोल्टेज की वजह से कितने सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और आप देखोगे कि सर वी आर के नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लिप हो गया है, और वो नेगेटिव साइड भी आप इसे बोल सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। वी आर के नीचे जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, वी आर के नीचे जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा क्लिप हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे यहां पे कैसे वेवफॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो, ये हो गया मेरे पास वी आई, यहां पे मेरे पास है वी एम, और ये वी आर, और यहां पे भी वी आर, और ये वी नॉट, मैक्सिमम वी एम तक जाने वाला है ना। तो भाई एक बात बताओ, जब वी आई की वैल्यू वी आर से लेस थी तो क्या हो रहा था, यहां पे ये वी आर को फॉलो कर रहा था। मतलब वी आर से सारे लेस वैल्यू के लिए पूरा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, सब के लिए ये वी आर जो है फॉलो होने वाला है वी नॉट में। ये देख लो, ऐसा कुछ सबके लिए देख सकते हो आप, है ना। वी नॉट की वैल्यू वी आर के इक्वल होगी सर, कब तक, जब तक वी आई की वैल्यू वी आर से पूरी लेस है, चाहे वो पॉजिटिव पार्ट की बात करें चाहे नेगेटिव पार्ट की। जैसे ही वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर हुई थी तो वो वी नॉट वी आई को फॉलो किया था।
तो यहाँ पे वी नॉट वी आई को फॉलो अप करेगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये सर स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा वीएम तक मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम इनपुट अप्लाई हो रहा है ना वीएम, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमेशा दो बातें ध्यान देनी है, क्या आप सर्किट का एनालिसिस कर पा रहे हैं, और दूसरा चीज आप उससे वेवफॉर्म मतलब आउटपुट वेवफॉर्म और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और वेवफॉर्म बनाने के लिए ही मिलेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन यहां से आता है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे और 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि सर इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, इसमें आउटपुट में कौन सा वेवफॉर्म निकल के आएगा, या हो सकता है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन होगा 4 ऑप्शन में और आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट इसका 2 पार्ट तो हो गया, 2 पार्ट और बचा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं फटाफट, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब अभी तक मैंने 2 डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्ट था मेरे पास पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट और नेक्स्ट था उसके नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। तो वैसे ही सीरीज का जो हम लोगों ने बनाया हुआ है तो शंट के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि जब भी अपन सीरीज और शंट की बात करते हैं सो डायोड और रेजिस्टेंस का जो प्लेस होता है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करता हूं सेम चीज होने वाली है, सर क्या, पॉजिटिव ऑफ साइकिल और नेगेटिव ऑफ साइकिल। तो अगर पॉजिटिव ऑफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो वी आई ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेके पाई तक के रेंज की बात हो रही है, 0 to पाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले डायोड का पोजीशन देखो कि डायोड का पोजीशन मेरे पास ये पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल। तो एन टर्मिनल ऑलरेडी कनेक्टेड है वी आर से, पॉजिटिव वोल्टेज है, और डायोड का पी टर्मिनल कनेक्टेड है वी आई से, और इस केस में आपको दिख रहा है कि वी आई की वैल्यू पॉजिटिव है, केस नंबर 1। तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए वी आई वीपी जो है यहाँ पे, यहाँ का जो वोल्टेज है उसमें अगेन 2 केस बनेगा, है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सर एक बात बताओ, ये डायोड ऑन कब होगा, ये डायोड ऑन तभी होगा जब पी टर्मिनल का वोल्टेज एन से ग्रेटर होगा। इसका मतलब है कि एन पे कनेक्टेड है वी आर डायरेक्टली और पी पे जो वोल्टेज आ रहा है वो है इनपुट वोल्टेज वी आई। मतलब कि जब तक वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर नहीं हो जाती तब तक डायोड ऑन नहीं होगा। क्या आपको ये केस समझ में आया क्या। तो चलो एक काम करते हैं, केस को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। और मैं उसमें से फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूं, देखो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा हूं यहाँ पे कि सर 0 से लेके वी आई की जो वैल्यू है वो वी आर तक है, ठीक है ना। और उस केस में आप देख सकते हो कि वी एन इज ग्रेटर देन वीपी, और इस केस में डायोड विल बी क्या, डायोड क्या होने वाला है यहाँ पे एन पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर है पी से, डायोड विल बी रिवर्स्ड बायस, ठीक है। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, और जैसे ये ओपन सर्किट होगा तो यहां पे अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो यहां पे ये हो गया ओपन सर्किट और यहां पे लगा हुआ है मेरे पास पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, और ये हो गया वी आई प्लस और माइनस, ठीक है, आर प्लस माइनस वी आर, और ये प्लस माइनस वी नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ओपन सर्किट है, तो भाई ओपन सर्किट है तो बिल्कुल आप बोल दो कि सर यहां पे ना करंट 0 होगा, ये तो कंफर्म है। अगर यहां पे करंट 0 होगा तो यहां पे रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होगा, वो आर में ड्रॉप कितना होगा, सर 0 होगा ना। इसका मतलब है कि कहीं पे किसी ब्रांच में अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर 0 है तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, सर वी आई को फॉलो करेगी। इसका मतलब इस केस में वी नॉट इज इक्वल टू वी आई है। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि, जल्दी से बताओ। सर बिल्कुल समझ में आया। चलो नेक्स्ट केस, अगर है बोलो सर वी आई की वैल्यू इस बार वी आर से ग्रेटर है ना, तो इस केस में क्या होगा, ये पोटेंशियल हायर पे होगा कंपेयर टू एन पोटेंशियल, मतलब कि वीपी इज ग्रेटर देन वी एन, ठीक है। और इस केस में डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, मतलब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होने वाला है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो ये डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज होता है 0, तो ये हो गया वी आई प्लस माइनस आर प्लस माइनस वी आर। तो यहां पे वी नॉट जो है आउटपुट वोल्टेज क्या होने वाला है, ये शॉर्ट सर्किट और ये वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट में 0 वोल्ट, मतलब कि वी नॉट की वैल्यू इस ब्रांच के वोल्टेज के इक्वल होगी, और वो कितनी होनी चाहिए,
यहां पे वी नॉट की वैल्यू होनी चाहिए क्या सर, जल्दी से बताओ, वी आर। समझ में आया क्या चीज? ये पूरा ना एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन ना अच्छे अच्छे रहेंगे। तो ये डिस्कशन जो मैं कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल भी फालतू का डिस्कशन नहीं है। इसमें आपको मैं सिखा रहा हूं कि डैट का ऑन ऑफ होना, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस होना, सब चेक कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है अपने पास सेकेंड केस की। सेकेंड केस मतलब कि वी आई लेस देन 0, नेगेटिव हाफ साइकिल, और रेंज क्या है इसका, पाई से लेके बात किया मैंने 2 पाई तक, है ना। ये लिखा है मेरे पास फिगर में, देख लो, ठीक। तो इस केस में क्या होने वाला है कि सर वी आई की वैल्यू ना लेस हो रही है। सर वी आई क्यों लेस है? नेगेटिव ऑफ साइकिल में। अब नेगेटिव ऑफ साइकिल में वी आई की सारी वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है डायोड के पी टर्मिनल पे, और एन टर्मिनल ऑलरेडी कनेक्टेड है पॉजिटिव वोल्टेज से। सर इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? इसका मतलब ये कि वीपी इज लेस देन वीएन। मतलब क्या कि सर डायोड जो है इस बार होने वाला है रिवर्स्ड बायस, अगेन रिवर्स बायस, और ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो अभी मैंने एक्सप्लेन भी तो किया था कि सर डायोड ऑन कब होगा। डायोड ऑन मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होगा? जब वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर होगी, तभी तक। और वो कौन सा केस था सर? ये वो केस। बाकी के समय डायोड ऑफ होगा, रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो यहां पे सर्किट डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हो, रिवर्स बायस कंडीशन के लिए, जहां पे वो ओपन सर्किट था। और अगर उस फिगर को आप देखेंगे सेम फिगर बनेगा, और इस केस में V नॉट शुड बी इक्वल टू वी आई। ये देख लो, क्या आपको ये पार्ट समझ में आया क्या? ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं और आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले अपन वेवफॉर्म देख लेते हैं। जो भी आप बनाओ, किसी को भी पहले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म की बात करता हूं, तो ये मेरे पास है वी आर, ठीक है, यहां पे मेरे पास है वी एम, और ये मेरे पास है माइनस वी एम, ठीक है। अब देखो, 0 से लेके वी आर के बीच में ये पार्ट, इस पार्ट में आउटपुट कितना है? वी नॉट वी आई को फॉलो कर रहा है। ध्यान देना आप लोग, वी नॉट जो है वो वी आई को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसका वेवफॉर्म बना रहा हूं तो ऐसा दिखेगा, ये देख लो। कब तक फॉलो करेगा? सर जब तक ना वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर नहीं हो जाती। अब जैसे ही ग्रेटर हुई सेकंड केस, तो वी नॉट वी आर को फॉलो कर रहा है। कब तक फॉलो करेगा? जब तक वी आई वी आर से ग्रेटर है। जब तक वी आई वी आर से ग्रेटर है, मतलब ये पार्ट, दिस वन। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सारे वी आर के बिलो वैल्यू के लिए, जब वी आई की वैल्यू वी आर से बिलो होगी, लेस होगी, तो यार तो आपको तो पता ही है कि वी नॉट वी आई को फॉलो करेगा, है ना। आप ये अगर आप नहीं भी लिख पाते हो ना, तो भी इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप फिगर को देख लो, सर डायोड ऑन कब होगा? डायोड ऑन तभी होगा जब वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर होगी, है ना। तो यहां पे ये फिगर ऐसा कुछ बनने वाला है, ये देख लो, ये बढ़िया खूबसूरत सा फिगर यहां पे बन गया है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, और आप देख सकते हो कि वी एम की वैल्यू मेरे पास ये बनी हुई है, ठीक है, ये आप नोट कर लो, ठीक। और पूरा केस वो ले सकते हो, कहां पे डायोड ऑन हो रहा है, कहां पे ऑफ हो रहा है। और अपन जल्दी से यहां पे अब बना लेते हैं इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसका डिस्कशन भी अब बढ़िया सा यहां पे एंड हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, ये हो गया मेरे पास वी आई, और ये वी नॉट, ठीक है, ये हो गया वी एम, वी आर, वी आर, वी एम, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, जब वी आई की वैल्यू वी आर से लेस है, सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वी आई की वैल्यू वी आर से लेस है, लेस मतलब कि लेफ्ट साइड पार्ट, ये इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वी आर से लेस है। तो वी आर से लेस है तो तब क्या हो रहा है? तब यहां पे ये वी नॉट इक्वल टू वी आई है, मतलब कि जब तक यहां पे ये वी आर तक पहुंच नहीं जाता है, ये हर एक केस में, ये केस कौन सा हुआ? ये हो गया माइनस वी एम, और ये केस हो गया माइनस वी एम, ठीक। और जैसे ही वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर होती है, तो आप देख सकते हो कि वी आर से ग्रेटर होने पे ये वी आर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यार जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या? बताओ तो, बिल्कुल समझ में आया होगा। और केस नंबर 1, 2 यहां पे मैंने दिखाया आपको, और उसमें बात की मैंने पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट की।
और आप समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट वहां पे क्या होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो और उसके बाद नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज आप बना के देखो क्या आपसे बन पा रहा है, क्या पूरा डेरिवेशन करो, मैं तो डिस्कस करूंगा ही फिर, है ना। सो चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, डिस्कस कर लेते हैं। और उसका नाम आपको पता ही है क्या सर, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि डायोड का जो मैंने कनेक्शन लिया हुआ है ये जस्ट अपोजिट किया हुआ है। तो इस केस में क्या हो रहा है मेरे पास कि डायोड का टर्मिनल यहाँ पे ये हो गया N और ये टर्मिनल मेरे पास P। तो P टर्मिनल जो है वो ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे P टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पे डायोड का P टर्मिनल पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसके बाद N टर्मिनल कनेक्टेड है VI से। इसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सर एक बात बताओ कि डायोड ऑन कब रहेगा। सर डायोड ऑन कब रहेगा पहले देख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। डायोड ऑन तभी होगा जब P टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होगा N टर्मिनल से, मतलब कि P टर्मिनल कनेक्टेड है VR से और N टर्मिनल कनेक्टेड है VI से। मतलब कि जब तक P का टर्मिनल मतलब VR की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं, VR की वैल्यू जब तक हायर रहेगी इनपुट वोल्टेज VI से तब तक डायोड ऑन होगा, अदरवाइज डायोड विल बी ऑफ रिवर्स बायस। क्या आपको समझ में आया चीज, ठीक है। तो V0 से लेके अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या लिखा है मेरे पास, ये 0 से लेके VI, 0 से VR के बीच में VI की वैल्यू लेस वैल्यू है। कहां पे सर लेस वैल्यू, मतलब कि यहां पे P टर्मिनल जो है वो VR जो कि ग्रेटर है। इसका मतलब कि यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सर ना यहां पे VP ग्रेटर है VN से और ये शो कर रहा है डायोड के फॉल्ट बायस को। इसका मतलब डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये देख लो, ये शॉर्ट सर्किट किया मैंने, ठीक है। तो इस केस में V0 की वैल्यू क्या होगी, VR, जैसा आप देख सकते हो ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस। जैसे ही VI की वैल्यू VR से ग्रेटर होगी इसका मतलब है कि N पोटेंशियल इज एट हायर वैल्यू कंपेयर टू P टर्मिनल। तो यहां पे आप लिखने वाले हो कि सर VP इज लेस देन VN। ये शो कर रहा है आपको डायोड के रिवर्स्ड बायस होने का ओपन सर्किट। ये देख लो, ये मैंने ओपन सर्किट किया हुआ है। ऐसा आप अपने कॉपी की नोट्स में नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। आपको पूरा फिर से करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको करना भी है। ओपन सर्किट, अगर ये ओपन सर्किट है तो करंट कितना होगा सर, 0 एम्पियर होगा ना। सोचने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे जो V0 होने वाला है, अगर यहां पे 0 एम्पियर है तो ड्रॉप कितना होगा सर 0। अगर ड्रॉप 0 है तो शॉर्ट सर्किट, तो V0 VI को फॉलो करने वाला है, ठीक। चलो सेकंड केस, अगर मैं सेकंड केस नेगेटिव ऑफ साइकिल की बात कर रहा हूं तो इस केस में VI की सारी वैल्यू नेगेटिव है। ध्यान देना आप लोग, VI की सारी वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है डायोड के N टर्मिनल पे और P टर्मिनल इज एट पॉजिटिव वोल्टेज। इसका मतलब कि VI के सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए VP इज ग्रेटर देन VN और दैट्स व्हाई वी कैन से द डायोड विल बी इन फॉल्ट बायस, दैट मींस इट इज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट, ओके। और उसके लिए मैंने फिगर ऑलरेडी बना लिया है, तो बस V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा ये VI। देखो फर्स्ट फिगर मैंने जो बनाया हुआ था, ठीक है। चलो अगर मैं इसका आउटपुट वेवफॉर्म देखता हूं तो भाई आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा। आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो VR से जैसे ही VI की वैल्यू ग्रेटर होगी तभी ये VI को फॉलो कर रहा है ना। ध्यान देना, इसका मतलब अगर मैं इसको बनाता हूं ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखो, अपने कॉपी में आप लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये कब तक रहेगा, जब तक वापस से VI की वैल्यू VR के ग्रेटर नहीं हो जाती। ये देख लो, ये चलता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि रेफरेंस वोल्टेज के नीचे वाला पार्ट, रेफरेंस वोल्टेज की बिलो पार्ट पूरा का पूरा क्लिप हो रहा है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट, ओके। और नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव रेफरेंस की बात हो रही है, उसके बिलो पूरे क्लिप हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका ड्रॉ करता हूं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से देखना आप लोग, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही होता है। कई बार ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फिगर देख के अपन बनाएंगे इसका आगे जाके, तो है ना। तो देखो यहां पे मेरे पास है VM, ये VR, ये VR और ये VM, ठीक है। अगर ये बोलूं सर कि VI की वैल्यू जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं अगेन इसको, VI की वैल्यू VR से लेस है। सर लेस होने का मतलब
पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट वी आर से लेफ्ट हैंड साइड पे। सर वी आई की वैल्यू वी आर से जब लेस होती है ना तब क्या होता है, तब वी नॉट वी आई को फॉलो करता है। लिखा है ना मैंने सब कुछ। तो इस केस में क्या होगा मेरे पास, इस केस में ये बनेगा ये ऐसा कुछ। उसके बाद जैसे ही वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर होती है ना, जैसे ही आगे बढ़ती है तो इस केस में क्या हो रहा है मेरे पास, सॉरी यहां पे आप लोगों ने मिस्टेक किया। इस केस में क्या होगा मेरे पास, वी आई की वैल्यू वी आर से लेस होती है, तो लेस वैल्यू पे क्या हो रहा है मेरे पास, लेस वैल्यू पे, ये मैंने यहां पे मिस्टेक किया हुआ है, ये एक्चुअली में वी आर है, ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू वी आर, ठीक, मैंने वी आई लिख दिया था। तो इस केस में क्या हो रहा है, वी आई की वैल्यू वी आर से लेस है, चाहे मैं पॉजिटिव पार्ट की बात करूं चाहे नेगेटिव पार्ट की बात करूं, उस केस हर एक केस में वी नॉट वी आर को फॉलो कर रहा है। और जैसे ही वी आई की वैल्यू वी आर से ग्रेटर होती है तो यहां पे आप देखोगे ये वी नॉट वी आई को फॉलो करेगा। कहां तक फॉलो करेगा ये देख लो, ये फिगर मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ हो रहा है, और आपको ये टॉपिक आई थिंक समझ में आया होगा। तो आपको पूरा ये ऑपरेशन ना पता होना चाहिए कि कैसे क्लिपर सर्किट ऑपरेट होते हैं, डायोड के पोजीशन को चेंज करने से कैसे क्लिपिंग होती है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको याद इसमें ये रखना चाहिए कि सर नेगेटिव सीरीज का पॉजिटिव सीरीज, नेगेटिव शंट पॉजिटिव शंट के सर्किट डायग्राम आपको याद रखने चाहिए कि इसका सर्किट डायग्राम होता क्या है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको ना बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके माइंड में वो घूमते रहना चाहिए कि भाई एक नेगेटिव क्लिपर पॉजिटिव क्लिपर सबका फिगर कैसे बनता है, कैसे सर्किट डायग्राम बनते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस का क्लिपर सर्किट पे जो बेस्ड आते रहते हैं, और आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे जैसे मैंने पूरा लिखा हुआ है, रिवर्स बायस केस, फॉरवर्ड बायस में वी नॉट वी आर, रिवर्स बायस जैसे ही होता है तो वी नॉट वी आई को फॉलो करता है। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियो का और इस वाले वीडियो का, तो टोटल 8 केस मैंने आपको बताया क्लिपर सर्किट का, ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्या करना, अगर आपको बहुत इच्छा है करने की, क्लिपर सर्किट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ना इसको नेगेटिव लेके देखना। क्या बोल रहा हूं आपको मैं यहाँ पे, इसको नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लेके देखना। ये देखो यहीं पे चेंज मत कर लेना आप लोग, ये ऐसा इसको नेगेटिव लेके देखना, तब क्या होगा आप लोग थोड़ा देखना। तो उसमें क्या होगा कि वी आर को जो मैंने पॉजिटिव साइड पे लिया था, ये प्लस वी आर, अब कहां पे आएगा, अब ये यहां पे आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, कहां पे आएगा ये माइनस वी आर। तो जो आपने चार यहां पे डेफिनेशन पूरा फिगर के साथ यहां पे पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, तो वो चारों को फिर से एक बार आप लोग ऐसे ही रफ पेज में करके देखना, और उसमें देखना कि नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से क्या फर्क पड़ता है फिगर में, और नेगेटिव रेफरेंस मतलब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लिपर सर्किट के क्वेश्चन के साथ। थैंक क्लास, बाय बाय।